नमस्कार, ईटीएफ ट्रेडिंग स्कूल में आपका स्वागत है। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आज हम बात करने वाले हैं टैक्स फ्री ट्रेडिंग। क्या इस तरह की कोई स्ट्रेटेजी डिजाइन की जा सकती है जिसमें टैक्स फ्री हो? आपको पता होगा कि पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो टैक्स लगता था वो 15% था और हमारी जो सुपर सॉफ्ट स्ट्रेटेजी है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही उसमें एप्लीकेबल होता है कि हम उसमें जल्दी ही प्रॉफिट बुक करते हैं। अब इसको बढ़ा के 20% कर दिया। तो यहाँ हमें ये सोचना जरूरी हो गया कि अब ऐसा कोई तरीका हो सकता है जब हमको ये टैक्स से ना देना पड़े। अब ये बात समझने के लिए सबसे पहले आपको टैक्स को समझना पड़ेगा। सबसे पहले आपको टैक्स का फॉर्मेट समझना पड़ेगा। टैक्स के दो फॉर्मेट हैं, एक ओल्ड रिजीम है और एक न्यू रिजीम है। न्यू रिजीम में सिंपल सा तरीका है कि भाई 3 लाख तक तो आपका कोई टैक्स नहीं है, उसके बाद आपको नेक्स्ट 4 लाख पे रिबेट मिल जाती है और वहां आपको 7 लाख तक टैक्स फ्री है। ओल्ड रिजीम में 2.5 लाख तक टैक्स फ्री है, पर कई सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। 87A का बेनिफिट मिलता है, 80C का बेनिफिट मिलता है, ये बेनिफिट इसमें नहीं है। तो हम ओल्ड टैक्स रेजिम को ही यूज करने वाले हैं। तो मैं क्लियर कर दूं, मैं कोई सेवन रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं और ना ही मैं कोई सीए हूं कि मैं आपको टैक्स के बारे में बताऊं। मैं केवल आपको वो बताने वाला हूं जिन्हें मैं प्रैक्टिकली खुद यूज करने वाला हूं। तो पहले ऑल टैक्स रेजिम को समझते हैं, क्योंकि इसके समझे बिना आप ये नहीं समझ सकते कि आपको टैक्स में किस तरह से टैक्स फ्री ट्रेडिंग हो सकती है। तो सबसे पहले आपको 50,000 रुपीज का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, यानी 50,000 रुपीज पर आपका कोई टैक्स नहीं, स्टैंडर्ड डिडक्शन लगता है। उसके बाद नेक्स्ट 2.50 लाख रुपीज जो है वो आपके टैक्स फ्री है, इसमें 0% टैक्स से रेट होती है, राइट। फिर नेक्स्ट 2.5 से लेके 5 लाख तक का जो अमाउंट है उस पे जो टैक्स लगता है ओल्ड रिजीम में वो है 5%। क्लियर? तो अब देखो, अगर मान लो किसी की सैलरी इन दोनों ब्रैकेट यानी 3 लाख रुपीज पर ईयर है, यानी 25,000 पर मंथ है, तो उस पर स्टैंडर्ड डिडक्शन और 0% टैक्स लेवल, कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं है। अगर मान लो किसी की सैलरी ज्यादा है, तो इस ब्रैकेट में मान लो कोई आ गया, तो उस पे नेक्स्ट जो आपके 2,50,000 रुपीज है उस पे 5% का टैक्स एप्लीकेबल हो जाएगा, राइट। और इसे हम सोल्व करें तो सिंपल सा हो जाता है 12,500, और ये 87A के तहत रिबेट मिल जाती, यानी ये पैसे आपके टैक्स वापस से कम हो जाएगा, यानी आपका टैक्स बनेगा 12,500 का। जब आपकी इनकम 5 लाख प्लस 50,000 है तो आपको 12,500 का टैक्स है, तो टैक्स रिबेट मिल जाएगी और आपको जो टैक्स पे करना है वो 0 हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा एक चीज और समझते हैं, हम 80C। 80C के तहत आप 1,50,000 रुपीज तक का टैक्स बेनिफिट ले सकते हो, जिसे आप ELSS में इन्वेस्ट करके। अगर आप यहाँ पे आपकी जो सैलरी है उसे आप ELSS में इन्वेस्ट कर देते हो तो भी आप रिबेट ले सकते हो। तो मैं दो सैलरी ब्रैकेट्स के हिसाब से टैक्स फ्री स्ट्रेटेजी को एक्सप्लेन करता हूँ, जिन्हें 50K का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है। अगले वाले 2.5 लाख जो है उस पे 0% वाली एप्लीकेबल हो गई, यानी जिनकी सैलरी है वो 25,000 पर मंथ है उनके लिए। एक मान लो जिनकी सैलरी ज्यादा है, यानी ये 3 लाख हो गया, और मैं कह दूं कि भाई 4.50 लाख है जिनकी सैलरी पर ईयर, राइट, यानी 37,500 रुपीज पर मंथ जिनकी सैलरी है, उनका ये सीन हो सकता है कि वो 50K तो स्टैंडर्ड डिडक्शन ले ले, फिर 2.5 लाख जो है वो 0% वाले स्लैब में चला जाए। 1.5 लाख है वो ELSS में डाल दे। तो ये देखो आपके हो गए 4.5 लाख, ये होंगे। इतनी सैलरी जिनके हैं उनको हम टैक्स फ्री ट्रेडिंग
का तरीका बता सकते हैं। हाँ, अगर आपका सैलरी ब्रैकेट इससे ज्यादा है तो आप लॉन्ग टर्म वाला प्रॉफिट ले सकते हैं। शॉर्ट टर्म में आप इसे टैक्स फ्री वाले फॉर्मेट में आसानी से नहीं डाल सकते। तो अब इसमें तरीका क्या है कि मान लो आपकी ये सैलरी है, ये सैलरी, इसके बाद अगर आपने 62,500 का प्रॉफिट किया, कौन सा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अगर आपने 62,500 का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लिया है तो इस पे जो न्यू टैक्स रेट है उसके अकॉर्डिंगली आप पे 20% टैक्स लगेगा। अब आप इसका 20% देखोगे, सिंपल सा मेथ का फॉर्मूला है, अपॉन में 100 लग जाएगा, तो आप देखोगे ये बन जाएगा 12,500। कितना बन गया? 12,500। और इस 12,500 का रिबेट मिल जाएगा 87A में। और नेट जो टैक्स है वो कितना हो जाएगा आपका? 0। यानी अगर आप इस सैलरी ब्रैकेट में हो तो आपके 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन में, 2.5 लाख आपका 0% वाली में, और आपका यहाँ सैलरी पे कोई टैक्स नहीं बन रहा। यानी अगर आपकी सैलरी 25,000 पर मंथ या इससे कम है तो आपका कोई टैक्स नहीं बन रहा। फिर आपने 62,500 पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कर लिया तो जिसपे आपका टैक्स बन रहा था 12,500, पर वो 87A के तहत डिडक्ट हो गया और अब आपको टैक्स देना है 0। अगर मान लो आपकी सैलरी 4,50,000 पर ईयर है, यानी 37,500 पर मंथ है, तो आपको क्या करना है, 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन कम हो गया, 2.50 लाख वाला आपको 0% है, फिर 1.5 लाख आपको ईएलएसएस में करना है। 1.5 लाख ईएलएसएस में करने के लिए आपको 12,500 रुपीज पर मंथ की एसआईपी करनी होती है। अलग अलग ईएलएसएस फंड देख लो, 3 साल का लॉक इन रहता है, 3 इयर्स का लॉक इन रहता है। तो ये इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, 3 साल के लॉक इन में आपको अच्छा रिटर्न इससे भी मिल जाएगा, 3 साल बाद में आप इसमें भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ले सकते हो। यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा, राइट। तो इस मेथड में दोनों में 62,500 आप शॉर्ट टर्म के लिए बुक कर सकते हो। अब बात रही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आप किस तरह से कर सकते हो। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का सिंपल तरीका है कि भाई इसमें पहले 1,25,000 जो है वो एग्जेम्प्ट है। आफ्टर दैट उसके बाद आपको टैक्स देना होता है, जो नई करंट रेट है वो 12.5% है। तो इसका मतलब आप एग्जेम्प्ट वाला प्रॉफिट तो ले सकते हैं, यानी 1,25,000 आप लॉन्ग टर्म के लिए बुक करते हो, 1,25,000 आप लॉन्ग टर्म के लिए बुक करते हो। तो इसका सिंपल सा तरीका है कि यहाँ पर भी आपको टैक्स कितना देना है? 0। यानी आपने 62,500 शॉर्ट टर्म के लिए बुक कर लिए, 1,25,000 लॉन्ग टर्म के लिए बुक कर लिए, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना। टोटल आपके जो हुए हैं हो गए 1,87,500 रुपीज आप स्टॉक मार्केट से हर ईयर टैक्स फ्री अर्न कर सकते हो। एक बार मैं और एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मैं ये क्या समझा रहा हूँ। ओल्ड टैक्स रीजन के तहत ही आपको रिटर्न फाइल करना है। अगर आपकी सैलरी 2.5 लाख एंड 2,50,000 पर ईयर से कम है, यानी 25,000 पर मंथ से कम है, तो आपका कोई टैक्स नहीं बनता सैलरी पे। अगर आपकी सैलरी 4,50,000 पर ईयर यानी 37,500 रुपए पर मंथ से कम है, तो आपका टैक्स बनेगा किस पे? नेक्स्ट 1,50,000 पे। पर यहाँ आप टैक्स ना दें, इसके लिए आपने ईएलएस से चूज कर लिया जिसकी लिमिट है 1,50,000, जिसमें आपको 12,500 की पर मंथ एसआईपी करनी है, जिसमें 3 साल का लॉक इन रहता है और आराम से आपको अच्छा रिटर्न मिल जाएगा क्योंकि इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं। तो दोनों में आपकी टैक्स लायबिलिटी 0 इन दोनों ही तरीकों में आपकी सैलरी पे। और उसके बाद आपके पास 87A की 12,500 की रिबेट अभी बची हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप शॉर्ट टर्म में 62,500 का प्रॉफिट बुक करते हो तो आपकी टैक्स लायबिलिटी 0 हो जाएगी। लॉन्ग टर्म में ये 87A एप्लीकेबल नहीं होता, पर वहां एग्जेम्प्ट होता है 1,25,000, यानी लॉन्ग टर्म में भी आप 1,25,000 रुपीज पर कोई टैक्स नहीं देना, तो यहाँ भी टैक्स लायबिलिटी 0 हुई। टोटल मिला के 1,87,500 रुपीज आप पर ईयर स्टॉक मार्केट से बिना टैक्स के कमा सकते हो। क्लियर हुई यहाँ तक की बात? अब मान लो किसी का एक्सक्यूज हो कि भाई हमारी सैलरी तो इस ब्रैकेट से भी ज्यादा चली गई है, तो इसके लिए कई ऑप्शन रहते हैं।
पर उसके लिए आपको अपने सीए से कंसल्ट करनी पड़ेगी, यहाँ टैक्स लायबिलिटी ना हो, 87 यूज ना करें, या फिर और भी ज्यादा किसी भी तरह से नहीं कर पा रहे हो आप, तो आपको टैक्स से देना ही है। बस 1,25,000 का आप यूज कर सकते हो, इस वाली लिमिट का इसका यूज नहीं कर सकते हो। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया कि हमारी टैक्स लायबिलिटी किस तरह से हम कर सकते हैं। और मैं जो आपको ये बता रहा हूँ, चाहे मेरी ईटीएफ ट्रेडिंग का सिस्टम हो, चाहे मेरा टैक्स का हो, मैं वही बता रहा हूँ जो मैं यूज करता हूँ और जो मैं प्रैक्टिकली इस साल टैक्स से फाइल कर चुका हूँ। अब सोचना ये है कि हम ऐसा क्या तरीका सोचे जिससे हमें इस तरह से प्रॉफिट बुक हो जाए और हमारी टैक्स लायबिलिटी ना हो, लॉन्ग टर्म में भी हम इस तरह से कर पाए। तो मैं इसे मिटा रहा हूँ। तो यहाँ मुझे समझ में आया कि 3 तरीके हो सकते हैं जिससे आप टैक्स फ्री ट्रेडिंग कर सकते हो। 3 ट्रेडिंग सिस्टम्स, राइट। एक ट्रेडिंग सिस्टम है जो मैं ऑलरेडी यूज कर रहा हूँ, जिसका नाम रखा है मैंने सुपर एसआईपी। 8 दिसंबर 2023 से स्टार्ट किया था। 15 जनवरी 2025 को मेरा इसमें फर्स्ट प्रॉफिट बुक होगा, यानी 13.5 महीने का अप्रोक्स टाइम रखा है ताकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बने। तो ये एक सिस्टम है, ऑलरेडी मेरे चैनल पे वीडियो बना हुआ है, वहां से आप देखो कि ये किस तरह से काम करता है। तो एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका था कि जो हमारी सुपर सोप चल रही है, जिसे मैं आपको बताऊं कि मैंने 4-5 दिन पहले सिल्वर खरीदा, राइट। सिल्वर बाई किया और आज मैंने उसे आफ्टर 5 डेज, है ना, 5 दिन के बाद मैंने उसे सेल कर दिया, राइट। और मुझे उसमें 3% का प्रॉफिट हो गया। पर सिंपल सी बात है, 5 दिन बाद आप सेल करोगे तो आपका क्या बनेगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और मान लो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है 62,500 से ऊपर जाएगा तो फिर टैक्स बनेगा। क्लियर है ये बात। तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेनिंग को हम कम रखना चाहते हैं, 62,500, और यहाँ से कुछ पार्ट हम लॉन्ग टर्म में ले जाना चाहते हैं। तो लॉन्ग टर्म में ले जाने का सिंपल तरीका है, अगर मान लो मैंने ये सिल्वर जो खरीदी थी 5 दिन पहले और आज जिसको बेचा है, उसको मैं 5 दिन पहले खरीदने के बजाय मेरे पास कोई 1 ईयर ओल्ड क्वांटिटीज होल्ड होती तो मैं उनको सेल कर देता, राइट। क्योंकि आपको पता है कि जो भी सेल होता है आपके डीमैट अकाउंट में फीफो से होता है, तो आपके अकाउंट में पहले से कुछ क्वांटिटीज होल्ड होनी चाहिए। एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ कि आपके अकाउंट में, डीमैट अकाउंट में ऐसे बहुत सारे जो जो आप ईटीएफ ट्रेड कर रहे हो, वो सभी ईटीएफ वहां क्या होनी चाहिए, पहले से होल्ड होनी चाहिए अच्छी खासी क्वांटिटी में नेक्स्ट 1 ईयर के लिए, ताकि पुरानी वाली यूनिट बिक जाए। जैसे मैं यहाँ पे कहूँ कि ये एक लोट खरीदा हुआ, ये ऐसे करके आपके पास हर मंथ का लोट है, ये फर्स्ट का, ये सेकंड का, ये थर्ड का, फोर्थ, और ऐसे जाके आप नेक्स्ट ईयर के 1 में यहाँ आपने ट्रेड किया, 5 दिन बाद में वो सेल हो गया तो ये वाला लोट बिक गया, राइट। इसके लिए आपको एक बड़ी होल्डिंग बनानी होती है, जिसके लिए आपको बड़ी कैपिटल चाहिए, राइट। पर हम कह रहे हैं कि हो सकता है हम अभी सुपर सोप स्टार्ट करें या ईटीएफ ट्रेडिंग स्टार्ट करें, पहले ही साल हमारा प्रॉफिट 62,500 से ज्यादा नहीं होने वाला, तो हमें तो केवल शॉर्ट टर्म ही लगने वाला है। पर हमें लगता है 2 साल, 4 साल, 5 साल बाद में तो हमारा प्रॉफिट ज्यादा कंफर्म होने वाला है। ऐसी स्थिति में भी तो हमें आज से ही प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, राइट। और मेरा ये मानना है कि देखो, गवर्नमेंट का प्लान ये है कि टैक्स रेट को हम एक जैसा गवर्नमेंट में लाएंगे, राइट। एक जैसे का मतलब सभी एसेट्स पे अलग अलग लगेगा। तो जिनमें लॉन्ग टर्म 3 ईयर था, गवर्नमेंट ने उनको 2 ईयर कर दिया। पर स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म का कॉन्सेप्ट 1 ईयर था, तो हो सकता है जल्दी आप 1 ईयर की जगह 2 ईयर भी देखो। तो आपको एक ऐसा सिस्टम बनाना होगा जहां पे आपके लिए लॉन्ग टर्म की होल्डिंग बनती जाए। तो इसका सिस्टम मैं एक नया बना रहा हूँ, टैक्स फ्री सोप। नाम रखा है मैंने टैक्स फ्री सोप। इसकी गूगल सीट पे काम कर रहा हूँ। ये टैक्स फ्री सोप क्या है, ये बहुत सिंपल सा काम है। जब भी आप कुछ बाई करते हो तो 2 पार्ट्स के लिए बाई करते हो, है ना। एक शॉर्ट टर्म के लिए और एक है लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म का प्रॉफिट तुरंत बुक हो जाता है, लॉन्ग टर्म आपके होल्डिंग में चला जाता है, जिसका प्रॉफिट कभी बुक नहीं होगा। ये आपके डीमेट अकाउंट में रहेंगे और आपकी होल्डिंग को ज्यादा दिन की करेंगे। फिर आप फ्यूचर में जाके लॉन्ग टर्म वाले यूनिट्स को शॉर्ट टर्म, फ्यूचर में 2 साल, 3 साल, 4 साल बाद आप शॉर्ट टर्म को जब बेच रहे होंगे, तो रियल में आपकी जो बहुत पहले वाली यूनिट होल्ड की हुई है
वो ही होगी। तो ये आप ये समझिए कि मेरी 2 मेथड सुपर एसआईपी और सुपर एसओ दोनों को मिला के ही मैं एक नया सिस्टम बना रहा हूँ जिसका नाम है टैक्स फ्री सोप। और टैक्स फ्री सोप का सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसमें आपकी शॉर्ट टर्म सुपर एसआईपी छोटे-छोटे फ्लक्चुएशन को भी लेती है और सॉरी सुपर सोप जो छोटे वाले मूवमेंट को भी लेती है और सुपर एसआईपी जो बड़े वाले को भी कवर करती है। क्लियर है ये बात? एक बार और एक्सप्लेन करते हैं। तो अब हम समझते हैं हमारा प्लान है टैक्स फ्री सोप का। टैक्स फ्री सोप है वो 2 चीजों से बनी है। एक आपकी सुपर सोप का कॉन्सेप्ट है और एक आपकी सुपर एसआईपी का कॉन्सेप्ट है। ये आपकी स्विंग ट्रेड हो गई और ये आपकी लॉन्ग टर्म होल्डिंग हो गई। यानी ट्रेडिंग भी और इन्वेस्टिंग भी, सब कुछ एक साथ, और वो भी कैसे? टैक्स फ्री। क्लियर हुआ? अब हम अगले वीडियो में कवर करेंगे कि टैक्स फ्री सोप क्या है। आप जानना चाहते हो टैक्स फ्री सोप किस तरह का है तो कमेंट में जरूर बताइए। मैं पूरा वीडियो लेके आऊंगा टैक्स फ्री सोप के लिए, एक एक चीज डिटेल से समझेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।